ज्योमेट्रिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन single geometric mean between two numbers, single geometric mean between two numbers a and b, single geometric mean between two numbers a and b। तो यदि हमें सिंगल ज्योमेट्रिक मीन इंसर्ट करना है दो नंबर के बीच में तो किस तरह से करेंगे वो चीज समझो। लेट कैपिटल G be the geometric mean between A and B. So therefore A capital G B will be in GP। भाई मैंने क्या करा, कैपिटल G को मैंने A और B के बीच में इंसर्ट किया, कैपिटल G को मैंने A और B के बीच में इंसर्ट किया। कैपिटल A G B will be in GP। ब्लैक क्यों हो रहा है, जॉली नहीं आ रही लाइट। So therefore G upon A equal to B upon G। भाई ये ज्योमेट्रिक मीन में है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है, तो इसका रेशियो क्या होगा G बाई A और इसका रेशियो क्या होगा B बाई G। चलो इसको सोल्व करो, G स्क्वायर इक्वल टू, तो बेटा G क्या आ गया अंडर AB। So this is the single geometric mean, single geometric mean between two numbers A and B, single geometric mean between two numbers A and B। सिंगल ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन टू नंबर्स ए एंड बी। अब इसमें किस तरह की प्रॉब्लम पूछी जाती है वो देख लीजिए। सर वीडियो नहीं दिख रहा। अरे हाँ बेटा कर रहा हूँ। ठीक, अब दिख रहा ना। सिंगल ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन टू नंबर्स ए एंड बी, G इक्वल टू अंडर रूट AB। अब इसमें प्रॉब्लम कैसा पूछा जाएगा, फर्स्ट प्रॉब्लम, फाइंड द ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन 9 and 16। फाइंड द ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन 9 and 16। इसका हमें ज्योमेट्रिक मीन निकालना है, तो कितना हो जाएगा भाई ज्योमेट्रिक मीन 12 अंडर रूट ऑफ 9 मल्टीप्लाइड बाई 16। तो इसका ज्योमेट्रिक मीन आ गया 12। तो ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन 9 and 16 इज 12। अब मैंने लास्ट टाइम पर एक प्रॉब्लम बताई थी, a की पावर n-3 प्लस b की पावर n-3 am में,
जैसे मैं आपसे बोल रहा हूं ए की पावर n-3 प्लस बी की पावर n-3 अपॉन ए की पावर n-2 प्लस बी की पावर n-2 इज द, सॉरी ये n-4 है, इज द ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन ए एंड बी। फाइंड एन। अब देखो यदि ये अर्थमेटिक मीन होता तब एन की वैल्यू क्या आती, 4 आती। याद है सबको? यदि ये अर्थमेटिक मीन होता तो एन की वैल्यू 4 आती। अभी क्या है ये? तो ज्योमेट्रिक मीन में भी याद रखो आप, n-4 इज इक्वल टू -8। अब ये मत सोचो ये कहां से आया, वो तो मैं बता दूंगा कि इसको रखने पर आंसर आएगा। जैसे आपको अर्थमेटिक मीन में याद रखा था वैसे ही यहाँ याद रखना पड़ेगा कि यदि आपका ज्योमेट्रिक मीन गिवन है तो जो आपका डिनोमिनेटर का जो पावर है वो किसके इक्वल होगा, -12 के इक्वल होगा। क्लियर है? अब इसको सोल्व करो, कितना आ रहा, क्या आया बेटा ऑनलाइन आप भी बताइए। 4 -12 किसके इक्वल होगा, 7/2। बिल्कुल सही। तो यहां से n का वैल्यू 7/2 आ गया। n इज इक्वल टू 7/2। लिख लीजिए इसको। n इक्वल टू 7/2। ये हमारे इसकी n की वैल्यू आ गई। अच्छा ऐसा क्यों हुआ, रीजन क्या है भाई? जैसे आप -12 रखोगे तो आपको रूट ए भी मिलेगा, यही रीजन है और कोई रीजन नहीं। अब जैसे -12 रख के देखो, एक मिनट बोलो, -12 -3 कितना हुआ, ए की पावर, सॉरी ए की पावर n की वैल्यू 7/2 रखो। 7/2 -3, 1/2 -1/2, 1/2 1/2 प्लस बी की पावर 1/2। अब ये आपने रखा n-4 किसके इक्वल रखा, -8। तो ए की पावर -8 प्लस बी की पावर, अब इसको सोल्व करो, ए की पावर हाफ प्लस बी की पावर हाफ, ये हो गया 1/a की पावर हाफ प्लस 1/b की पावर हाफ। अरे भाई माइनस हाफ है तो अपॉन में प्लस होगा। अब जैसे एलसीएम लो गया, ए की पावर हाफ, ये ऊपर तो यही आ गया, ए की पावर हाफ प्लस बी की पावर हाफ, ये एलसीएम लिया मैंने, ये कहा जाएगा, तो यही तो ला रहा था, ए की पावर हाफ बी की पावर। क्या होता है, ए की पावर हाफ का मतलब रूट ए और बी की पावर हाफ का मतलब रूट बी, तो इसका मतलब रूट ए भी आ। दोबारा बताते थोड़ा सा एक साथ हो गया इसलिए दिक्कत आ रही है। लिखो, देखो इधर मैंने क्या बोला, n की जगह -7/2 रखो तो क्या है, ए की पावर हाफ प्लस, इधर आया ए की पावर -हाफ प्लस बी की पावर -हाफ, ए की पावर हाफ प्लस बी की पावर हाफ, 1/a की पावर हाफ प्लस 1/b की पावर, ए की पावर हाफ प्लस बी की पावर हाफ, एलसीएम आ गया, ए की पावर हाफ बी की पावर हाफ, तो हमारे पास फाइनल आंसर आ गया। यही तो था बेटा रूट है, यही तो था हमारा रूट है, इसलिए हमने इसका वैल्यू क्या रखा, -8, जो भी डिनोमिनेटर है उसके इक्वल टू -8। तो आपको ये सब लफड़ा याद नहीं रखना, हमें तो डायरेक्ट याद रखना -8 रखना। तो जीएम में क्या रखोगे, -8, और अर्थमेटिक मीन में क्या रखोगे, जी। बस ये दो चीज याद रखना, और वो डायरेक्ट आपको वो ये नहीं पूछेगा कहां से आया, हमें डायरेक्ट याद रखना। ठीक है, चलिए लिखिए अगला प्रॉब्लम।
अगला लिखिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ एन। नेक्स्ट, फाइंड द वैल्यू ऑफ एन if a की पावर n प्लस 3 प्लस b की पावर n प्लस 3 अपॉन a की पावर n प्लस 2 प्लस b की पावर n प्लस 2 is the geometric mean between a and b, is the geometric mean between a and b। तो हमें n की वैल्यू निकालनी है जब ये इसका ज्योमेट्रिक मीन है। तो हमने क्या बोला, n प्लस 2 किसके इक्वल होगा, माइनस हाफ के इक्वल। तो माइनस 5/2, तो n इज इक्वल टू माइनस 5/2, ये इसका आंसर आ गया, n इक्वल टू माइनस 5/2। क्लियर है, ऑनलाइन सभी को क्लियर है? यस सर। यस सर, क्लियर है। ठीक है, तो ये तो हमारा था सिंगल ज्योमेट्रिक मीन। अब हम बात करेंगे एन ज्योमेट्रिक मीन, इंसर्ट कैसे करेंगे। इतना लिखने के बाद नेक्स्ट, एन ज्योमेट्रिक मीन between two numbers a and b, and geometric mean between two numbers a and b, कोई भी दो नंबर a और b के बीच में एंड ज्योमेट्रिक मीन इंसर्ट करेंगे। लेट g1 g2 g3 up to gn be the and geometric mean between a and b, g1 g2 g3 up to gn be the and geometric mean between a and b। So therefore a, g1 g2 g3 gn, b will be in gp, will be in gp। अब बेटा जैसे मैंने अर्थमेटिक मीन में बोला था कि इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी हो जाएगी, n प्लस 2 हो जाएगी। n नंबर तो आपने इंसर्ट किए और a और b आपके पास दो नंबर है, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी हो गई, n प्लस 2। n तो इंसर्ट किया आपने और दो नंबर a और b भी है, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स n प्लस 2। n प्लस 2, तो बेटा b आपका n प्लस 2 टर्म है, तो a r की पावर n प्लस 2 माइनस, b कौन सा टर्म है, n प्लस 2 टर्म है, तो r की पावर n माइनस 1 होता है nth टर्म। यहाँ पर n प्लस 2 टर्म है तो क्या आएगा, n प्लस 2 माइनस, तो b आ गया a की पावर, a r की पावर, तो r की पावर n प्लस 1 आ गया हमारा b बाई a, b अपॉन a। तो बेटा यहां से r का वैल्यू आ गया b अपॉन a की पावर 1 अपॉन n प्लस, दिस इज द वैल्यू ऑफ r। ये हमारे पास r का वैल्यू आ गया, r इक्वल टू b बाई a की पावर 1 अपॉन n प्लस। Now first geometric mean, suppose g1 निकालना है, तो g1 होगा बेटा ar, g1 क्या होगा ar, क्योंकि फर्स्ट ज्योमेट्रिक मीन है, और फर्स्ट ज्योमेट्रिक मीन मतलब सेकंड टर्म, देखो ना सेकंड टर्म। सब मुझे g7 निकालना है कभी, ar की पावर 7 ज्योमेट्रिक मीन है, ये टर्म नहीं है, टर्म होता तो आप बोलते हो ar की पावर 6,
यहाँ पर ज्योमेट्रिक मीन है, नंबर इंसर्ट कर रहे हो तो वो वैसे ही का वैसे ही आएगा। लिख लीजिए इसको, फिर आप इस पे देखते हैं किस तरह की प्रॉब्लम आती है। जैसे वहां पर डी इंपॉर्टेंट था, कॉमन डिफरेंस, और यहाँ पर भी आर इंपॉर्टेंट है, यही निकालना आना चाहिए बस, ये फॉर्मूला पता होना चाहिए, इससे आपका सारी चीजें निकल जाए, औरों से हमें कुछ मतलब नहीं। जैसे मैं आपसे बोल रहा हूँ इंसर्ट 4 ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन 3 and 96। मुझे 4 ज्योमेट्रिक मीन को इंसर्ट करने हैं 3 and 96 में। तो देखिए ए का वैल्यू है 3, बी का वैल्यू है 96 और नंबर ऑफ टर्म इंसर्ट कर रहे हैं आप 4। नंबर ऑफ टर्म्स हम इंसर्ट कर रहे हैं 4। आर निकाल लीजिए, b बाई ए की पावर 1/n+1। b है आपका 96 डिवाइड बाई 3 की पावर n+1 मतलब 4+1। 96 बाई 3 कितना आ गया, 32 की पावर 1/5, और 32 होता है वह 2 की पावर 5। तो बेटा आर का वैल्यू 2 आ गया। आर इक्वल टू 2, ये आर का वैल्यू 2 आ गया। अब आर 2 आ गया तो अब तो दिक्कत ही नहीं, आप सब निकाल लीजिए भाई, 2 से मल्टीप्लाई करते चलो आता जाएगा। जैसे G1 फर्स्ट टर्म को 2 से मल्टीप्लाई करो, अरे लड़की 8, 4 इंटू 2 8। अच्छा फर्स्ट टर्म 3, सॉरी मैंने वो 4 दे दिया। 6, 6 इंटू 2 12, 12 इंटू 2 24, और G4 48। बिल्कुल सही, ये हमारा 4 ज्योमेट्रिक मीन है, 6, 12, 24, 48। These are the 4 geometric mean between 3 and 96। कोई दिक्कत बोलो, लिख लीजिए। अब बेटा इस चैप्टर के बाद जो हम सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है, 2 चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़े सा हार्ड भी हैं, तो उसको आपको क्या वो लास्ट 2 टॉपिक बचे बस। भाई इधर आपके 2 टॉपिक बचे मैथ्स, जिन्होंने स्टार्टिंग से किया, जो बाद में आया उनका हो जाएगा। जिन्होंने स्टार्टिंग से किया उनके 2 चैप्टर बचे, स्टेज 6 में भी 3 चैप्टर बचे, और बाकी 4 चैप्टर अपने किसमें, लॉजिकल, वो तो 2-2 दिन के चैप्टर, मतलब 2 दिन में एक चैप्टर हो जाएगा, 2 या 3 दिन मान लो बस। लिखो भाई नेक्स्ट प्रॉब्लम। If x, y, z
are in GP. If X, Y, Z are in GP, then X square plus Y square, XY plus YZ, and Y square plus Z square are in first AP, GP, HP, AGP. AGP मतलब जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में भी है और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में, AGP. अब मैंने क्या बोला, जनरल है, कोई भी 3 टर्म मानो, मानो क्या मानेगी, 1 to 4, 1 to 4. ये हमारा x हो गया, ये y हो गया, z हो गया. चलिए सबसे पहले निकालिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. क्या आ गया 5. फिर मैं निकालूंगा एक्स वाई प्लस वाई जेड. एक्स वाई मतलब 1 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 4 10. फिर हम निकालेंगे वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर. वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर हो गया 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर. 4 प्लस 16 कितना 20. 5 10 20 जीपी. 5 10 20 जीपी. तो ये जीबी में आ रहा है बेटा. तो ये जनरल फॉर्म में आपको ऐसे ही करना है. कोई भी 3 नंबर सपोज करो जो आपकी इच्छा, और उससे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर निकाल लीजिए, एक्स वाई प्लस वाई जेड निकाल लीजिए, और एक्स वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर निकाल लीजिए. आपको आंसर मिल जाएगा. कोई दिक्कत? अभी मैं कुछ देर तक थोड़ी देर यही बताऊंगा जनरल फॉर्म वाली. कितनी जनरल फॉर्म में आपका प्रॉब्लम बनता है ये देखिए. अच्छा, किसी ने बोला एजीपी क्या होता है. एजीपी होता है बेटा, जैसे मैंने बोला 1 इंटू 3, फिर अगली टर्म है 1 इंटू 2 इंटू या 4 इंटू 3 स्क्वायर, फिर अगली आएगी 7 इंटू 3 क्यूब, फिर अगली आएगी आपकी 10 इंटू 3 की पावर 4. तो दिस इज कॉल्ड एजीपी. एजीपी क्यों बोल रहे हैं, देखो 1 4 7 10, ये तो किसमें एपी में. 3 3 स्क्वायर 3 क्यूब 3 की पावर 4 जीपी में. तो दिस इज कॉल्ड एजीपी, अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन. अर्थमेटिक प्रोग्रेशन ये चल रहा है और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन ये चल रहा है, इसलिए हम इसको एजीपी बोलते हैं. ठीक है, काम आएगी नहीं लेकिन बता रहा हूं कि ये इस तरह से. चलिए नेक्स्ट. If capital S is the sum of n terms of GP, capital P their product, and capital R be the sum of their reciprocals. Sum of their reciprocals. Then P square R की power n is equal to S square S की power n और S की power 2. तो P स्क्वायर R की पावर n किसके इक्वल होगा, यह हमें निकालना. अब बेटा यदि मैं मेथड लगाने लग गया, मुझे मेथड बताने में कहीं पे भी दिक्कत नहीं है, लेकिन मेथड यदि मैं इसमें भी लगाने लग गया तो इतना लेंदी होगा. अभी देख लेना, मैं करके भी बताऊंगा. मैंने क्या बोला, कोई भी 3 टर्म मानो. बोलो कोई सी भी 3 टर्म मानो. वही मान लेता 1 to 4. इसका एस कितना आ रहा है भाई 7. इसका पी कितना आ रहा है
8 और इसका आर आ रहा है उल्टा 1/1 प्लस 1/2 प्लस 1/4 कितना आ रहा आर 7/4 और टर्म कितनी मानी आपने ये तीनों चीजें चारों चीजें लिखो टर्म मानी मैंने 1 to 4 तो एस हो गया 1 + 2 + 4 7 पी हो गया 1 × 2 × 4 8 और आर हो गया 1/1 प्लस 1/2 प्लस 1/4 7/4 और एन हो गया 3 टर्म्स एन = 3 अब मुझे निकालना है p² r की पावर n r की पावर n मतलब r³ p² मतलब 8 का स्क्वायर 7/4 का क्यूब 64 7 का क्यूब अपॉन 4 का क्यूब 4 का क्यूब और 64 कैंसिल हो गया आंसर क्या आया 7 का क्यूब 7 क्या है s का क्यूब क्यूब क्या है n आंसर s की पावर n की वैल्यू 3 और s की वैल्यू 7 तो इसका आंसर क्या हो गया s³ s की पावर n ऑनलाइन सबको क्लियर है क्या बताया बोलिए s की पावर 3 और 7 की पावर 3 आ रहा है भाई 7 की पावर 3 मतलब s की पावर n s की क्या चार फॉर्म पे 4 टर्म ले मैं भी क्या करूं? नहीं समझ में आया s³ दे देता यदि s³ दे देता है तो आपको 4 टर्म लो फिर 3 टर्म से तो सेम आएगा आंसर भाई यदि आपने 4 टर्म ली तब जाके से फिर आपको है ना डिफरेंस पैदा होगा आंसर तेरा s की पावर n आ रहा है और n तेने 3 ले ली तो s³ और sn में क्या अंतर हुआ ये बता यदि आपने n की वैल्यू 3 ली और तेरे को आंसर s³ दे रखा है तो s³ और sn में क्या अंतर कोई अंतर नहीं तो इसका मतलब आपको 4 टर्म लेनी पड़ेगी ऑप्शंस यदि आपके जैसे आपका यहाँ होता है तू बोल रहा है जो मैं समझ में आ गया मुझे s² s³ s की पावर n और ये हो गया s की पावर 2n तो बेटा यदि n और 3 दे रखा है और n 3 है तो बेटा आप n = 3 नहीं लेना है फिर 3 टर्म नहीं लोगे आप फिर 4 टर्म लोगे तब जाके आंसर 3 टर्म लोगे तो दोनों ऑप्शन सेम ही तो हो गए बी और सी में क्या अंतर होगा इसलिए ठीक है अब ये तो बेटा ट्रिक है तो आपको अपना ट्रिक चेंज करना पड़ेगा भाई जब वो दो ऑप्शन सेम आ रहा है तो फिर आपको 3 टर्म की जगह 4 टर्म लेना पड़ेगा अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं तुम्हें एक और एग्जांपल जैसा आर पूछ लिया कभी उसमें और आपने टर्म ये ले ली और मैंने यहां पर बोल दिया आंसर r² r³ तो r की पावर 4 तो बेटा 1 to 4 नहीं ले सकते क्यों नहीं ले सकते क्योंकि यहाँ r क्या आ रहा है 2 आ रहा है तो बेटा यहाँ r आ रहा है तो यदि यहाँ पर r आ रहा है और आंसर आपका यहाँ पर 2 भी आ रहा है या कुछ भी आ रहा है तो दो ऑप्शन तो आपके बिल्कुल एक जैसे हो गए मैं क्या करूँगी तो आपको चेंज करना पड़ेगा आपको कोई दूसरी टर्म लेनी पड़ेगी उससे समझ में आएगा तो ये थोड़ा बहुत तो करेक्शन आपको करना ही पड़ेगा क्योंकि भाई ये हमने माना हुआ है तो माने हुए में तो बराबर भी आ सकता है भाई इसमें कोई वो ऐसा थोड़ी कि मानो ऐसा वो तो आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है ना आंसर के ऊपर डिपेंड थोड़ी कर रहा है आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है आप क्या मानो ठीक है नेक्स्ट अच्छा मेथड बताएं पक्का हाँ फिर मत बोलना मेरे से कि मेथड नहीं बताया द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ सीरीज sum of n terms of series
7 + 77 बहुत ज्यादा आ रहा है इस टाइप की प्रॉब्लम एंड सो भाई मैथमेटिक्स के जो भी स्टूडेंट है क्लास 11 को याद करो, ये प्रॉब्लम बहुत बार आई थी वहां पर, याद है ना? अप टू एन टर्म्स। सेवन बाई नाइन 10 की पावर n+1 -10 -7n/9। 7/9 10 की पावर n+1 -10 + 7n/9। 7/81 10 की पावर n+1 -10 -7n/9। एंड D 7 की पावर 81 10 की पावर n+1 -10 + 7n/9। सोल्व नहीं करना है, सोल्व करने का मेथड बता दूंगा लेकिन लेंथी पड़ेगा। फिर क्या करना है, सोल्व नहीं करना है तो वैल्यू रखो। क्या वैल्यू रखोगे? ये n के फॉर्म में आ रही है, यदि मैं n = 1 रखूंगा तो क्या आना चाहिए? 7 आना चाहिए। n = 1 रखने पे क्या आना चाहिए आंसर? 7। जिससे 7 आ जाए वही आंसर। फिर किसी ने बोला सर मैं n = 2 रखूं तो आप बताइए n = 2 रखने पे क्या आंसर आना चाहिए? 77 नहीं 84 आना चाहिए। ये सम का फॉर्मूला है ना बेटा, तो दो टर्म का सम कितना हो गया? तो फिर 84 आना चाहिए। ठीक है, तो n = 1 ही रख के देखते हैं। चलो पहले में रखते हैं बेटा n = 1। 7/9 n = 1 तो 100 - 10 -7/9 90 70 -7/9 गलत आ रहा, गलत आ रहा। जब ये गलत आ रहा तो ये भी गलत आएगा, ये 70 + 7/9 आएगा। लास्ट 7/81 90 -7/9 70 63/9 क्या आ रहा है? व्हाट इज द आंसर? सी ऑप्शन। 63/9 = 7। n = 1 रखने पर 63/9 = 7। तो इसका आंसर सी होगी। अब देखो यहाँ पर एक चीज और मैं बताता हूँ, यदि आपको इस तरह की प्रॉब्लम आ जाती है और आती है, ठीक है, पिछले 3-4 साल में 2 बार आ चुकी है, यदि आ जाती है तो देखो इन दोनों को तो हटा दो, बीच में प्लस नहीं आएगा, माइनस आएगा। यदि इस तरह के एग्जाम्पल आते हैं, आपको फॉर्म आता है तो ये माइनस ही आएगा, पहली चीज। और दूसरी चीज 81 आएगा। अभी और एग्जाम्पल देखिए समझा दूंगा। 81 आएगा और माइनस, तो जिसमें 81 और माइनस आ रहा है वो 99 उसको ही चेक करो पहले, ठीक है, बाकी को चेक बाद में करो। यहाँ 81 आ रहा है, देखो यहाँ 9 आ रहा है, 9 आ रहा है, 81 आ रहा है, 81 आ रहा है, तो इन दोनों में से एक को चेक करोगे। और ये माइनस आ रहा है, ये प्लस आ रहा है, तो माइनस वाले को चेक करो। मैं ये नहीं बोल रहा कि आप चेक मत करो, करो सब, लेकिन सबसे पहले इसको चेक करो। तो इसका आंसर वही का वही है। और बाकी तो n = 1 रख के देखना कि किसमें आंसर है। देखो मेथड यदि मैं बताऊं, याद दिला क्या था, कैसा फॉर्मूला, कुछ याद आ रहा है? क्या कॉमन लेते हैं? बिल्कुल सही है। फिर कहाँ बन जाती है, कहाँ बन, याद दिला दिव्यांश, क्या करते थे? सर फिर 9 या 10 से हाँ मल्टीप्लाई। 9 से मल्टीप्लाई करते थे, बिल्कुल सही बोल रहे। 9 से मल्टीप्लाई डिवाइड करते थे। भाई 7 कॉमन आ रहा, तो ये आ गया 1 + 11 + 111 + 100। फिर हम इसको 9 से मल्टीप्लाई डिवाइड करते थे। अब ये मल्टीप्लाई डिवाइड करने पर अब इसके बाद क्या करते थे, 9 को लिखते थे 10 - 1।
99 को लिखते थे 10 स्क्वायर माइनस 1, फिर 10 क्यूब माइनस 1। अब ये जीपी बन गई भाई 10 और 10 वाली, फिर ये जीपी है। अब इसमें जीपी का फॉर्मूला लगा देते थे और ये एन टाइम आ रहा था माइनस एन लिख दिया, ये था। ठीक है, ऐसा कुछ करते हैं। एक और लिखो, बेटा तुम दोबारा कनेक्ट कर लो, दोबारा कनेक्ट कर लीजिए।